स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राहुल लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए स्पेशल टाइम वर्ड का एक और वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 नए टाइम वर्ड के ऊपर, जो कि है आपके मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने लिखा है मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव। तो ये दोस्तों टाइम वर्ड होता है आपका पास्ट का। जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि जिस भी टाइम वर्ड में हैव जुड़ जाता है वो टाइम वर्ड आपको पास्ट में मिलेगा, मीन्स वो टाइम वर्ड को पास्ट में ले जाता है। इससे पहली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी मे, माइट और मस्ट की, जो कि था फ्यूचर का टाइम वर्ड। ये टाइम वर्ड कहाँ का है? ये टाइम वर्ड है पास्ट का, क्योंकि इसके साथ हैव जुड़ गया है। लेकिन पास्ट में जाकर के भी ये कोई काम तो करेगा, क्योंकि ये क्या है? स्पेशल टाइम वर्ड है, यानी टाइम वर्ड के साथ साथ ये कुछ स्पेशलिटी भी रखता है। इट मीन्स कि इसकी खासियत क्या होती है कि ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। जैसा कि आपने मे, माइट, मस्ट में भी देखा था कि मे, माइट, मस्ट क्या था? स्पेशल टाइम वर्ड था, और वो भी क्या करता था? पॉसिबिलिटी ही देता था। लेकिन कहाँ देता था वो पॉसिबिलिटी? वो देता था फ्यूचर में। तो ये जो मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव है, इसके साथ हैव जुड़ गया तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ हो गई? पास्ट में। यानी पॉसिबिलिटी इन पास्ट की जब भी आप बात करेंगे तो आप यूज करते हैं एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसा कि आपने देखा था मे, माइट, मस्ट में डिफरेंस जो था आपस में, वो डिफरेंस था पॉसिबिलिटी परसेंटेज का। उसी तरह से मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव में भी पॉसिबिलिटी परसेंटेज का ही डिफरेंस आएगा। डूअर का डिफरेंसेस नहीं होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्पेशल टाइम वर्ड में डूअर का डिफरेंस नहीं आता है। इसमें आपस में कोई एक ऐसी चीज है जिसके कारण इसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, इसके बीच में आपस में जो डिफरेंस होता है वो होता है पॉसिबिलिटी परसेंटेज का। अगर मैं बात करूं मे हैव की, तो मे हैव की जो पॉसिबिलिटी परसेंटेज होती है वो होती है 50-50, जैसे कि मे की थी। उसी तरीके से माइट हैव की होती है बिलो 50, जैसे माइट की थी। उसी प्रकार से मस्ट हैव की भी कितनी होती है? अबव 50। इट मीन्स कि 50 से ज्यादा। जैसा कि मे, माइट, मस्ट में आपने पढ़ा था, सेम मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव में भी आपको देखने को मिल रहा है। डिफरेंस किस चीज का आया है कि मे के साथ हैव जुड़ गया है तो वो पास्ट में चला गया, यानी मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव पास्ट का पॉसिबिलिटी है और एक्शन की थर्ड फॉर्म आ गई क्योंकि हैव आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इसके कुछ एग्जाम्पल के, जिससे कि आप इसको समझ पाए। आप मान लीजिए दोस्तों कि एक घर है जिसमें 3 बच्चे हैं। अब किसी एक रूम में किसी एक बर्तन के या किसी एक ग्लास के टूटने की आवाज आई। अब वो ग्लास जिस रूम में टूटा है वहां से लग बाई चांस आप ये समझ लीजिए कि जो सबसे छोटा वाला बच्चा था वो निकल के आ रहा है। तो जो सबसे छोटा वाला लड़का है, जब वो वहां से निकल के आया तो जाहिर सी बात है सबका शक किसके ऊपर जाएगा? उसी के ऊपर जाएगा। तो मम्मी ने आपसे क्या पूछा? डिड यू ब्रेक द ग्लास? क्योंकि पास्ट में पूछा उन्होंने क्या कहा? डिड यू ब्रेक द ग्लास? आपका रिप्लाई क्या था? मैंने नहीं तोड़ा, आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। क्योंकि कोई भी अगर तोड़ा भी होगा तो वो क्या कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा। तो कैसे कहा उसने? आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। अच्छा, उन्होंने पूछा क्या तुमने तोड़ा? आपने कहा मैंने नहीं तोड़ा, पर ग्लास तो टूटा है। ग्लास टूटा है, इसमें मीन्स कि किसी ना किसी ने तो ग्लास को तोड़ा है। तो अब वो किसने तोड़ा है ये नहीं पता। तो जब आपसे पूछा गया ग्लास तुमने तोड़ा, आपने कहा मैंने नहीं तोड़ा, तो आप क्या करते हैं? आप किसी का नाम लेते हैं कि मैंने नहीं तोड़ा, पर शायद सोनू ने तोड़ा होगा या मोनू ने तोड़ा होगा। तो आपने क्या कहा? मैंने नहीं तोड़ा पर शायद सोनू ने तोड़ा होगा। अब आपने शायद क्यों बोला? क्योंकि देखा तो आपने भी नहीं है, आपने भी उस ग्लास को तोड़ते हुए तो नहीं देखा, बट आपने एक पॉसिबिलिटी दी है कि मैंने नहीं तोड़ा। तो जाहिर सी बात है कि ना आपकी मम्मी तो ऐसा नहीं है करेंगी कि आपका ग्लास तोड़ करके आपको मारने के लिए खुद से आपसे पूछें, ऐसा तो नहीं होगा। या मैं बात करूं फादर की, या कोई ग्रैंडफादर हैं आपके घर पे, तो वो लोग भी तोड़ के भागेंगे तो नहीं। तो बचे कौन? 3 भाई बहन है आप लोग, तो एक पकड़ा जा चुका है, 2 बचे। तो आपने किसी एक का नाम ले लिया क्योंकि आपको उसके ऊपर ज्यादा शक है। आपस में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, भाई बहनों को पता होता है कि कौन सबसे ज्यादा शैतान है और कौन इस काम को कर सकता है। तो आपने कहा मैंने नहीं तोड़ा, सोनू ने तोड़ा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको समझना है कि पॉसिबिलिटी कितनी है। आपने कहा सोनू ने तोड़ा होगा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 50-50। क्यों मैं कहता हूँ कि 50-50 है? रीजन है, मैंने आपसे कहा था 3 भाई बहन है आप, एक पकड़ा जा चुका है, बचे 2। आपने देखा किसी को नहीं है, बट बचे कौन? 2। तो आपने 2 में से एक का नाम तो ले दिया, लेकिन आपको कंफर्म नहीं पता है कि उसी ने तोड़ा होगा, ना पॉसिबिलिटी ज्यादा दी, आपने 50-50 छोड़ दी कि उसने तोड़ा होगा। तो आपने क्या कहा? आपने कहा ही, या आपने इसकी जगह पे क्या कर दिया? इसकी जगह पे आपने नाम लिख दिया
कैसे लिखा, ही या सोनू मे हैव। अब देखिए एक्शन की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म। तो आपने क्या कहा, ही मे हैव ब्रोकन द ग्लास, या आपने क्या कहा, सोनू मे हैव ब्रोकन द ग्लास। अब अगर मैं बात करूं दो ही भाई बहन हैं, अब अगर दो ही भाई बहन है तो एक पकड़ा जा चुका है, तो वो अब ये नहीं कहेगा ही मे हैव या सोनू मे हैव, उसने क्या कहा, सोनू मस्ट हैव, उसी ने किया होगा। आपने क्यों कहा मस्ट हैव, क्योंकि अब एक ही बचा। जाहिर सी बात है, मैंने आपसे जैसा कहा कि मम्मी पापा या आपके ग्रैंडफादर वो लोग तोड़ के नहीं भागेंगे, तो आपने क्या कहा, सोनू मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास, सोनू मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास। तो अब आपने ये मस्ट हैव क्यों लगाया, क्योंकि अब चांसेस ज़्यादा हैं कि सोनू ने तोड़े होंगे, क्योंकि एक ही बचा है। लेकिन यहाँ पे भी आपने 100% श्योर नहीं थे, क्योंकि हो सकता है बिल्ली ने गिरा दिया हो, बट चांसेस ज़्यादा है कि सोनू ने तोड़ा होगा। बट अगर मैं बात करूँ कि मे हैव या माइट हैव कब आएगा, जैसे मे हैव तो मैंने बात कर ली, सॉरी, माइट हैव कब आएगा, तो माइट हैव तब आएगा जैसे मान लीजिए आप पकड़े जा चुके हैं, इतने में आपके पापा वहाँ से गुजरते हैं, तो वहाँ से जब गुजरे उन्होंने देखा कि मेरा लड़के के ऊपर शक किया जा रहा, तो उन्होंने पूछा आपसे कि क्या तुमने तोड़ा ग्लास, आपने क्या कहा, नहीं मैंने नहीं तोड़ा। जब आपने कहा मैंने नहीं तोड़ा, तो पापा ने क्या कहा, अरे इसने नहीं तोड़ा होगा। उन्होंने कहा इसने नहीं तोड़ा होगा, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इसने शायद ही तोड़ा होगा। पॉसिबिलिटी कम कर दी, देखिए उन्होंने इसने नहीं तोड़ा होगा कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी देखा नहीं है, उन्होंने भी देखा नहीं है, देखिए। तो उन्होंने क्या कहा, ही मे हैव, यानी ही मे हैव ना करके इन्होंने कहा ही माइट हैव, इसने नहीं तोड़ा होगा कह रहे हैं, कहने को मना कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ ही करेंगे कि ही माइट हैव ब्रोकन द ग्लास। तो ही माइट हैव क्यों आया दोस्तों, क्योंकि वहां पे वो मना कर रहे हैं कि इसने ऐसा काम नहीं किया होगा। तो देखा उन्होंने भी नहीं है, भले ही मना कर रहे हैं, लेकिन हम तो रिप्लाई पॉजिटिव में देंगे कि इसने शायद ही ये काम किया होगा। दोनों का मतलब एक ही तो है, इसने नहीं किया होगा यानी इसने शायद ही किया होगा, या आप ये कह लीजिए इसने शायद ही तोड़ा होगा, दोनों का मतलब एक ही आता है। तो हमने क्या कहा, ही माइट हैव ब्रोकन द ग्लास। इसी तरीके से अगर दूसरी चीज कहूँ, जैसे मैंने आपसे मान लीजिए कहा कि आपने बाहुबली देखी होगी, तो बाहुबली के लिए आपको क्या लगता है, मुझे पॉसिबिलिटी कितनी लगानी चाहिए कि देखी होगी, आप कितने चांसेस लगते हैं कि सामने वाला जो इंसान है अगर वो 25 या 30 की एज का है, तो आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं उसके देखे होने के। अब बाहुबली आपको पता है, बाहुबली सुपर डुपर हिट रही है और ऑल ओवर इंडिया इसने काफ़ी पैसा कमाया है, तो इट मीन्स लोगों ने देखी होगी तभी तो पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो आपने क्या कहा, यू मस्ट हैव वॉच्ड बाहुबली। अगर मैं यहीं पे बात करूं दोस्तों कि मूवी मैंने कोई ऐसी ले ली जो लाइक 90s के टाइम की थी, जैसे मैंने मूवी ले ली कोयला। अब कोयला कैसी मूवी है, ना तो ये पुरानी है ना नई है। अगर मैं इस पीढ़ी की 25 या 30 ईयर ओल्ड किसी इंसान से पूछूं तो मैं क्या कहूँगा, यू मे हैव। तो मैंने क्या कहा आपसे कि यू मे हैव वॉच्ड, देखिए थर्ड फॉर्म आ रही, यू मे हैव वॉच्ड कोयला। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसा बच्चा जिसकी एज अभी 14 या 15 ईयर है, तो अगर मैं उससे बात करूं मूवीज़ लाइक, अगर मैं बात करूं मेरा नाम जोकर, या इसके अलावा बात करूं कोई ऐसी मूवी लाइक अंगूर मूवी की बात करूं अगर मैं, तो अंगूर जैसी मूवी आज की यूथ पसंद नहीं करती, क्योंकि एक तो वो ब्लैक एंड वाइट मूवी, ऊपर से उस टाइम की मूवी आज के टाइम पे लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें आ गई हैं, रोमांस है। पहले के मूवीज़ में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती थी, वो स्टोरी बेस्ड रहती थी। तो अगर मैं अंगूर जैसी मूवी की बात करूँ तो मैं अब यहाँ पे क्या बोलूँगा, आपने शायद ही देखी होगी। तो मैंने क्या कहा, यू माइट हैव वॉच्ड अंगूर। अब अगर दोस्तों इसके अलावा मैं कोई एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके अलावा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बात की कि आपने एक इंसिडेंट सुना होगा, मैं कह रहा हूँ आपने इंसिडेंट सुना होगा। अब वो इंसिडेंट अगर फेमस है तो मस्ट हैव हो जाएगा,
क्योंकि पक्का सुना होगा, अगर वो इतना फेमस, जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, आपने ये इंसिडेंट सुना होगा। तो मैंने क्या, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट। क्यों, हेयर आपका फर्स्ट फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, हर्ड। तो मैंने क्या कहा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सुशांत सुसाइड। तो यहाँ पे मैंने मस्ट हैव क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी चांसेस ज़्यादा हैं, आपने पक्का सुना होगा। अगर मैं यहीं पे दोस्तों, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होगा, मुझे लगता है कि शायद ही पता हो, तो मैं क्या कहूँगा, यू मे हैव हर्ड। और अगर मुझे लगता है कि चांसेस ही नहीं है आप लोग के सुने होने के, मीन्स मैं जीरो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता सामने वाले ने सुना है या नहीं सुना है, तो मैं क्या कहूँगा, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव को यूज़ करते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा है मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो टाइम वर्ड और बचे हैं आपके, जिसे हम और अच्छे से सीखेंगे। तो इन वीडियोस के दोस्तों नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जितने आप नोट्स बनाते रहेंगे, जितना आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, उतना ही ईजिली आपको समझ में आएगा और उतना ही ईजिली आप चीज़ों को समझ सकते हैं और उसको बोल पाएंगे। मैं आप लोगों से बस इतने ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिएगा, वीडियोस के साथ बने रहिएगा, कोई भी वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि एक भी वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो आपको समझने में और बोलने में इंग्लिश आपको दिक्कत होगी। तो एक एक वीडियो को आराम से समझिए। अगर कोई वीडियो आपको समझने में टाइम लगता है तो पहले उसी वीडियो को आराम से समझिए, जिसके बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो में जंप करिए। तो इसी के साथ दोस्तों, thanks for watching the video, and if you like the video then please like the video and please subscribe the channel and share with your friend also. So thank you for watching the video.